मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो लपेटे में नेताजी में लगातार आप उनको देख रहे हैं। वाह वाह क्या बात है, सलेश लोढ़ा जी का शो आता है, उसमें सर्वाधिक एपिसोड जिन्होंने किया उनका नाम है डॉक्टर अनिल अग्रवंशी जी। हरियाणा हास्य को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर हुए हैं। कानपुर में वैसे भी पहले भी एक दो बार आ चुके हैं, लेकिन मेरे निवेदन पर बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ कानपुर आए हुए हैं। 4 पंक्तियों सुनने में आवाज देना चाहता हूं और आप लोग हाथ उठा के ताली बजा के उन्हें बुलाइएगा कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां डॉक्टर अनिल अग्रवंशी। पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। रंजन भाई सुनना। क्या सुनना, एक आदमी ने ताली नहीं बजाई। अरे इसका ये ठीक करिए। ठीक है, कुछ भी कर, मतलब कर, मैं खाली बैठा यार, कुछ भी कर दे चाहे। जीवा भाई सामने आओ। अनिल हेलो हेलो, प्रणाम करता हूं अम्मा जी आपको। मैं यूं तो दिल्ली में और देश में बहुत कार्यक्रम किए, वास्तव में ही हेमंत भाई आपको बधाई देता हूं भैया। सब मेरे को इतनी तारीफ की बंटी भैया की और अम्मा जी की उन्होंने, उससे ज्यादा मैंने कहीं आपको पाया। आपने जितने मन से पूरा कार्यक्रम सुना, चाहे वो गीत था, गजल था, वीर रस की कविताएं थी, मैं प्रणाम करता हूं कि आपने बेहतरीन। और बंटी भाई चले गए वरना, और अभी जज साहब बैठे हुए हैं। घटाई को घटा इसका, हाँ अरे ई को घटा दे हमारे यहाँ। मेरा परिचय दिया, देश के कोने कोने में गया। ये 1 नंबर के झूठे हैं ये कवि। मैं आज तक कोने में नहीं गया बाबूजी, पहले तो ये बता रहा हूँ। ये कवि झूठ बोलते हैं एक दूसरे की तारीफ करने के लिए। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पर आ गए, कोई निवेदन पे नहीं आया मैं। 1100 रुपए मिले जब आया हूँ। ये मतलब हम कवि लोग पता नहीं क्या, ये 1 नंबर का झूठा ये बैठा, ये गौरव वीर रस की कविता सुना रहा था। इसको वीर रस मैंने सिखाया, इसको वीर रस। पहले इतना बुरा वीर रस पढ़ता था, मैंने समझाया इसको। ये एक ही लाइन पढ़ता था वीर रस की, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मत तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना भाई साहब, यही वाली पंक्ति, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। इसकी लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है तूने। एक बार मिलकर तालियां बजाओ, आराम करते हैं। थोड़ा सा घटा दे बेटा कि सत्ता को संभाल, क्योंकि टाइम मेरे पास 10-12 मिनट का है। मैं चाहता हूं आपके सामने प्रस्तुति रखूं और हमारी बहनें बैठी हैं, सब लोग, तमाम लोग बैठे हैं, नमन करता हूं। वो धीरू भाई अंबानी कहां गए? ये बैठे सामने। आप वो धीरू अंबानी, मैं इन्हें नमस्ते करे जा रहा हूँ 1 घंटे से। भाई साहब वो नमस्ते वापिस दे इनको सारी की सारी। हाँ। और गुंजन जी कहाँ बैठे हैं? ये गुंजन ये है, खड़े आप हो गया गुंजन जी? नहीं आप तो लग भी रहे गुंजन जी, वो तो आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मस्त लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां कहता हूँ, जीवन में सबसे जरूरी है, हम बिना बात। गुंजन भाई आज क्या दिन है? मोबाइल रख दो ना, क्या करोगे इसका? कोरोना का दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में बहन जी। जज साहब क्या दिन नहीं देखे, वही लुगाई देखी 2 साल तक। देवेंद्र भैया हंसी आ रही ज्यादा। काम वाली आती नहीं थी, प्रदीप लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। पर तू कौन है इतनी खतरनाक? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा। और इतनी बढ़िया बात करी महिलाओं की, इन्होंने अभी आई महिलाओं के लिए बता रही थी। मैं बता रहा हूँ महिलाओं का कोई वो नहीं। अब ये देखो सब लोग बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। बहन जी आपको भी नमन करता हूँ। हमारे पुरुषों के मन में खोट है सर। मैं 7वीं मंजिल पे रहता हूँ, नीचे 1:30 बजे हल्ला शोर मच गया। मैं अपनी सोसाइटी में नीचे आया, 20 लोग इकट्ठे हो गए। बोले अनिल भाई तुम आ गए, अच्छा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? बोला पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया। मैं पानी की टंकी में? बोला हाँ। मैं वापस गया, मेरी वाइफ की भी आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हम लोगों के मन में खोट है भाई साहब। तालियां बजा रहे थोड़ी, बिना बात टेंशन में, कोई लेना देना नहीं। अनिल भैया जज साहब देखो कितना हंस रहा है। कौन? जज साहब? जज साहब का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर एक बोला यार मेरे दादाजी को ना 3 महीने पहले पता चल गया था कि उस तारीख को मरेंगे। मैं अच्छा इसका मतलब तेरे दादाजी बहुत ज्यादा विद्वान थे, बहुत ज्यादा साधु प्रवृत्ति के थे, गुणवान थे? बोले नहीं यार जज ने बताई थी। मतलब जज लिख देता ना 3 महीने पहले फांसी की सजा। तो एक बार जज साहब के लिए तालियां बजा दो जरा जोरदार। कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सारे मस्त रहते हमारे। हाँ वो एक हरियाणा का चौधरी चला गया, समुद्र के किनारे पड़ा, वहां पर अपना धूप सेक रहा है, अपने बैठा हुआ सन बात ले रहा है। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने उस हरियाणा के ताऊ से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला नाजी राम सिंह।
चला गया, अगला दूसरा अंग्रेज आ गया, बोला आर यू रिलैक्सिंग, बोला बताई तो थी राम सिंह। 3 अंग्रेज गए, तीनों ने पूछा, उनने बता दिया अपना नाम, उनने कहा यार तो परेशान कर रहे हैं। वो दूसरे घाट पे चला गया, वहां एक अंग्रेज पहले से लेटा हुआ था, उस ताऊ ने उस अंग्रेज से पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग, बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने एक कान पर दिया, बोले साले तू यहाँ पड़ा, लोग तेरे को वहां ढूंढ रहे हैं। तो कोई मुकाबला नहीं हमारे हरियाणा का, सब मस्त है हमारे यहाँ, सब मस्त रहते हैं। अच्छा वो एक और बुड्ढा चढ़ गया पहाड़ पे हरियाणा का, उसने सोचा यार पता जीवन बीत गया यार, अब क्या करना यार जी के यार, अब जाओ भगवान की तपस्या करो। ऊपर पर्वत पे चढ़ गया भाई साहब, 70 साल का बुड्ढा ताऊ हमारा चौधरी हरियाणा का, बोला भगवान का नाम लूंगा। जैसे ही बैठा तपस्या पे, उसके पता नहीं क्या मन में आई, बोला तू तपस्या पे बैठ रहे, एक काम कर इससे पहले थोड़ी बीड़ी पी ले। भाई साहब जेब में से बंडल निकाला, बीड़ी मुंह पे लगाई, माचिस भूल गया, अब माचिस लाए कौन इतनी नीचे से, तो वापस बीड़ी का बंडल जेब में, बोला छोड़ो यार भगवान का नाम लो। 5 साल भगवान की तपस्या करी, 5 साल बाद शंकर भगवान प्रकट होया, बोला मांग बच्चा क्या मांगता है, बोला भगवान माचिस दे दे। तालियां हाथ खड़े करके बजा दो एक बार साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, यह मस्ती चाहिए जाओ कि सत्ता को संभालते ही ये हमारे पार्षद हैं देवेंद्र द्विवेदी, यही है पार्षद हैं। हाँ पार्षद हैं भाई सच बताऊं, पार्षद इतने प्यार तो मेरी लुगाई ने भी फूल नहीं दिया आज तक। बगल में भाभी बैठी है। हाँ भाभी जी, हाँ। पार्षद पति, पार्षद पति, अच्छा पार्षद आप हो, ये खामखा के नंबर बना रहे हैं। बजा दो ताली एक बार कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, 10-12 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन चाहता हूं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाऊं। रेखा जी दिल्ली में सीएम बनी, नई बात बता रहा हूं, मस्ती की भरपूर तालियां चाहिए। पूरा देश खुश हुआ। बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे तक रोई, बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा, गलत ऐलान करा था, सारे खा रहे हैं पीछे। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल का लोन है निगम पार्षद साहब, 50 साल का लोन है। 2 लाख का करोड़ का लोन लाए, 50 साल तक का है, और बदले में दे के आए गीता माता। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और के। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब इस कोड रोमियो याद करना, उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं योगी जी के लिए, भरपूर तालियां चाहिए। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, जिंदाबाद। वाह अनिल भैया कमाल है यार। ठीक है, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, एक बार हाथ उठा के ताली बजा के बुला लो आप दोनों लोग, दोनों हाथ उठाइए। अखिलेश द्विवेदी। न तो महापौर के पास वक्त है हमको बर्दाश्त करने का, हमारे पास भी वक्त नहीं है बिना मतलब आपका समय हत्या करने का। आप सुनाइए। अगर आप लोग आपके लिए तो बैठे 5-7 मिनट आपके पास हो, अब मजा आएगा। तब हम कुछ कहें, नहीं तो कोई जरूरी थोड़े, हम अपना काम कर चुके हैं, जाहे के लिए आए थे वो मिल चुका है हमको। मैं यही कह रहा हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। है यारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। देखिए ये इस लड़के, इन्होंने
हरियाणा वाले ने कल्पना बताया कि जब मैं इतने क्लास में पढ़ता था, ये सब कल्पना की चीज है। ओरिजिनल पोएट मैं आपके सामने खड़ा हूं। मगर अब मुसीबत यह है कि आप भाजपा की नगर महापौर हैं, तो भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। अरे देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ। सुना दो दादा। मैं कोई वीर रस का कवि थोड़ी हूँ कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है का? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। मैं सारी अपनी भूमिका, मैं आधा घंटा नाटक करता हूं तब पढ़ता हूं, लेकिन आपके पास समय नहीं है। मैं सारी अपनी भूमिका को खत्म करता हूं और सिर्फ आपके पास ओरिजिनल पोइट्री की एक बहुत एकदम प्राचीनतम या नवीनतम रचना पढ़ना चाहता हूं। दादा ये श्रृंगार वाली भी तो पढ़ रही थी लड़कियां, क्या भाई साहब, श्रृंगार की कवियन से हमारा जान बच गया। इस श्रृंगार का कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर निगम का गोदाम हो गया है क्या? बाप रे बाप, मैं देखा आपने बम बचा के रखा था। मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग ऐसे अखिलेश द्विवेदी को सुन लीजिए। कसम भगवान की, हम अच्छी और गंदी पंक्तियां पढ़ने के लिए पूरे देश में कुख्यात हैं। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए, मैं यहां से चालू होता हूं। और ये सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? अब आपको बता दें, जिस नारी ने 38 साल से मेरा जीना हराम कर दिया है, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। मैं आपको बताऊं, अभी 4-5 महीने पहले मेरी पत्नी रिटायर हो गई। नौकरी में थी, रिटायर हो गई, अब अफसर थी, हम कुछ नहीं थे। और जब अब रिटायर होने के बाद महापौर जी, उसने अपना जन्मदिन मनाया। जन्मदिन मनाया तो 15-20 ठो औरतें आ गई और 10-5 ठो पुरुष भी आ गए, जिनको मैं फूटी आंख नहीं देखना चाह रहा था, लेकिन आ गए क्योंकि जन्मदिन मेरी पत्नी का था और उसने बुलाया था और कुछ उसको भेंट भी लेकर आए। तो बाद में हमको भी लोगों ने पकड़ लिया मैडम और कहा कि चलिए आप भी कुछ भेंट दीजिए। तो मैंने अपने पत्नी के सामने खड़े होकर, सबके सामने मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा। तो उसने कहा आपन दिल अपने पास रख, निकाल देगा तो मर जाएगा। अगर बहुत देना चाहता है तो चल तनिष्क शोरूम पर। और वहां जाने की हमारी औकात नहीं थी, इसलिए मेरी पट नहीं रही अपने पत्नी से। और आपको बता दें, पत्नियों के प्रति दूर से निष्ठा रखता हूं, नारियों के प्रति बहुत सम्मान नहीं रखता, क्योंकि 3-4 महीने पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया बाबूजी। तो मैं 3-4 दिन बाद अपने पत्नी के साथ उसके यहाँ मुकाम देने चला गया। तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया, बहन जी क्या हो गया था कि भाई साहब इतनी जल्दी खत्म हो गए? तो मेरे दोस्त की बेवा ने कहा, कुछ नहीं बहन जी, सुबेरे उठे थे, 1 कप चाय पिए, बाथरूम चले गए, जब बाथरूम से घूम कर आए तो मुंह से खून फेंक कर मर गए। लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे दे।
मैंने कहा भाग्यवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो, ये महिलाओं के बीच का मामला है, आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है, मैं आई हूं कल। स्वामी हो जाए, स्वामी वाला। हाँ। तो ये है, बताएं आप सुनिए। देखिए अब यहां से कविता सुना रहा हूं। एक जिला स्तरीय नेता थे, उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया और उसके प्रचारार्थ वो रायबरेली चले गए जी। अब सुनना ये। तो रायबरेली में उनको एक द्विवेदी ने एक कंटाप खींच कर मारा, और द्विवेदी ये कर सकता था और किसी की बस की बात नहीं थी। तो दूसरे दिन अखबार में छपा मैडम कि रायबरेली में स्वामी को कंटाप, और ये शब्द हमने पकड़ लिया। तो देखिए ओरिजिनल पोएट्री का यह क्लासिकल टच में हाथ से पढ़ने का प्रयास करता है। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है भाई अमित जी। प्रतीक। हाँ, मेरे पहले एक आध दो ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती, फिर भी मैं यह अपाहिज जख्मी हालत में यह ओरिजिनल पोएट्री क्लासिकल टच में पढ़ा। हाँ दादा सुनिए कि कैसा लगा कंटा कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। ये क्लासिकल है। राया बरेली में मापा धानी सा, मापा धानी सा, मापा धानी सा। इसको क्लासिकल कहते हैं। अभी कहते हैं रायबरेली ना आपको सुनने में मजा आया कि ना हमको कहने में मजा, मगर जब क्लासिकल में कि राया बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। गला दर्द हो रहा हंसते हंसते। अच्छा, मारने वालों में दो मित्र थे, एक पंडित था एक अहीर था, और यह सार्वभौमिक सत्य अखिलेश यादव लाख कोशिश कर लें पंडितों को अहीरों से दूर करने का, नहीं कर सकते। क्यों? यह इस सत्य की, शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती थी। तब पढ़ता हूं कि पंडित और अहीर सा रे रे गागा मामा पापा धादा नी सा सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोरी, पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहिया मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। आइए मैं प्यार की कवित्री को बुलाना चाहता हूं। शशि श्रेया जी अद्भुत कवित्री हैं, तमाम उनके गीत वायरल हैं, तमाम उनके मुक्तक वायरल है। 4 पंक्तियों से मैं बुलाना चाहता हूं कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा चलता छोड़ दिया, तुम क्या जानो उस दरिया में क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। एक बार जोरदार तालियां शशि श्रेया के लिए। मुझे भी आप अपने अपने नाम लिखवा देते तो मैं भी ऐसा कुछ नहीं, अब यहाँ रहने लगो तो आपको नाम याद हो जाएंगे सबके। ये हेमंत जी पहले से सब लिख करके लेके आए थे,
स्वागत। और इनका पेमेंट काट लीजिएगा। पेमेंट पहले हो चुका है। पहले हो चुका है सब। ये कह रहे थे मैं प्यार और मोहब्बत की कवित्री हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, कुछ ज़्यादा प्यार व्यार लिखती नहीं हूँ, क्योंकि आप कानपुर के लोग हैं और यहाँ प्रेम भी प्रैक्टिकल होता है। क्या बात। सड़कों पर निकल जाइए, इतने बंटी बबली घूम रहे हैं, बस मात्र हमारे बंटी भैया तालियां इस बात पर उठाइए कि एक मात्र ये बंटी भैया जिनके बगल में बबली नहीं बैठी। देखो बंटी भैया मत कहिए, बंटी कहिए। मैं तो कवि सम्मेलन हो ही इसीलिए रहा है कि भैया आप मत बोलो उनको। नहीं, मैं इसलिए भी भैया कहती हूँ क्योंकि मेरा नाम बबली नहीं है। बहुत अच्छा, स्वागत है। नयन बादल बनाए जा रहे हैं। सुनिएगा सुनिएगा गौरव भाई, सुनो। युवा साथियों, प्रेम करिए, लेकिन प्रेम के साथ साथ जो प्रेम के पर्याय बदले हैं उनको भी ध्यान में रखिए। क्या बात है। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, आहा। हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। वाह 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 कर सकते हैं। नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मुहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। मुहब्बत कर लिए तो होश आया जिंदाबाद जिंदाबाद शशि, कि वाह हम वाह। पागल बनाए जा रहे हैं। आहा। हम पागल किस बनाए। तरह हो जाते हैं? जिन्हें प्रेम होना चाहिए, जो प्रेम निभाते हैं, उनको प्रेम मिलता नहीं है। वाह। और जिन्हें प्रेम पता भी नहीं है, उनके पास एक बुलेट होती है और उनके पीछे न जाने कितनी लैलाएं होती हैं। अच्छा। कि जिनकी दीपकों से पट रही है, आहा। उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। वाह 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 वाह। ये बात पार्षदों के लिए भी कह सकती हूँ मैं, कि जिनकी दीपकों से पट रही है, उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। हमारे इनका नाम अमित गुप्ता। इतनी उछल के ताली बजा रहे, कितने भरे बैठे हैं आप। बहुत दिन बाद ये प्रेम की कविताएं आप सुन रहे हैं। हाँ, अरे आकाश जी को तो हम पहले से जानते हैं, बहुत खुराफाती हैं ये। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप सभी। कि जिनकी दीपकों से पट रही है, उन्हीं की रात अच्छी कट रही है। हमारे हाथ में ये झुनझुने हैं, मोहब्बत जाहिलों में बट रही है। हमारे हाथ में क्या पंक्तियां शशि, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जाहिलों में बट रही है। आहा। आइए एक गजल पढ़ती जी, हूँ, आपका मन है? एक बार तालियों से आदेशित करिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वास्तव में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। स्वागत है। कि इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, आहा, इस तरह से इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। वाह। ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। वाह वाह करिए। वाह वाह। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, आहा। ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और एक ये है जो कि मिलकर खुश नहीं है। ये धीरू धीरू, ये जो तालियां नहीं बजा रहे हैं, ये धीरू जी हैं ये। एक ये है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक हम हैं इनसे हंस के मिल रहे हैं। एक हम हैं। अरे अद्भुत हो गया। एक हम हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। इनसे हंस के मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले ही हेमंत भैया ने बताया कि मामला सारा बहुत बढ़िया है। फिर भी एक शेर सुनाती हूँ कि तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो। अच्छा, तुम हो कि पैसे। तुम हो हेमंत भैया, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो। हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का भाई, शायरी अगर हो रही तो ताली बजाइए एक बार। वाह। गाने के पैसे मिल रहे हैं। और लग रहा है एक ही उस्ताद इनका। आहा, लग रहा है। लग रहा है एक ही उस्ताद इनका। एक जमीन पर सारे मिसरे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा। एक
जमीन पर सारे मिसरे मिल रहे हैं और माँ जी। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, मैं पांडे की बात नहीं करती क्योंकि संयोजन पांडे का है। मैं मिसरे मिला सकती हूँ, पांडे नहीं मिला सकती। कि माँ जी, जब भावी पीढ़ी प्रेम की बातें करती है और वो भूल जाती है, एक ऐसे बाबू सोना पैदा हो गए हैं, 4 दिन अगर उनकी वाली उनसे बात नहीं करे तो ब्लॉक करके दूसरी सेटिंग बिठा लेते हैं और कहते हैं कि हम तो राधा कृष्ण वाला प्रेम कर रहे हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ, सुनना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रबुद्ध लोग हैं कानपुर के आप। पंक्तियां ये सुनिएगा आप लोग, कविता की पंक्तियां। मैं देखना चाहती हूँ कि कानपुर कविता कैसे सुनता है। कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए। ये देखो बिछड़ी बहन आई आपकी, ये कायदे से देना आपको चाहिए था बंटी भाई। मैं तो वो तो अगर अपना स्किन केयर रूटीन भी बता देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। देखिए, यहाँ पर अभी बड़ी बहन फूल देकर गई, पार्षद जी उसके पहले मुझे फूल देकर गई। कानपुर एक ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ पर पार्षद फूल देते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ गोला दे के चले जाते हैं। यहाँ पर फूल मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है। तालियां आप अपने लिए बजा लो। ये बड़ी बात। अरे बहुत अच्छा पढ़ रही हो, वाह। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था। आहा, झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, वाह। कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। अच्छा है, अच्छा है। कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो। गुंजन सुनो, गुंजन सुनो पंक्तियां। सुनो तुम। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हाँ, फिर से ये पंक्तियां फिर से पढ़ दो। अब फिर से तो सरकार लाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तालियां फिर से बजाओ तो सुनाऊंगा। हाँ, सुना दो। ये झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, हाँ, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। और किसको इंगित करके अभी हेमंत जी ने चुटकी ली है? अरे गुंजन हमारे बचपन के भाई हैं, ये सामने बैठे हैं। आपका अगर इस चीज से लेना देना है भाई साहब, मैं 4 पंक्तियां सौंपती हूँ। अरे भैया, कि शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी। अब ये भी लाइव करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो? शब में खुलती खिड़कियां कायल बना देंगी तुम्हें, शोखियां अंगड़ाइयां घायल बना देंगी तुम्हें। और ए नए लड़कों संभल जाओ, तुम्हें है मशविरा, ये गुलाबी लड़कियां पागल बना देंगी तुम्हें। ये गुलाबी लड़कियां बहुत पागल बना देंगी तुम्हें। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कानपुर का एक कवि सम्मेलन बहुत मशहूर हुआ है तो हमारे विधायक जी के लिए किस कारण हुआ है, एक बार तालियां इस बात के लिए हो जानी चाहिए। 2017 के पहले माताजी भैया ने हमको वादा किया था कि सरकार आने दो, ये कवि सम्मेलन होगा, हर साल होगा। लगातार 8-10 साल हो गए कवि सम्मेलन हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने भी आज एक वादा किया है, ये कवि सम्मेलन हर साल होगा। अम्मा ने हाथ उठा के कहा है नगर निगम का कार्यक्रम हर साल ही होगा। अब अरे तो इससे अच्छा क्या है? अरे तो माता जी बहुत अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करके गई, होली पर गीत पढ़ के गए। देखिए हम लोग कानपुर के लोग हैं, हमारी होली दूसरी तरीके की होती है। सारे ये पार्षद लोग बैठे हुए हैं। हमने एक पार्षद से पूछा कि तुम्हारी होली किस तरह होगी, तो उन्होंने हमको 4 लाइन सुनाई। प्यार से प्रेमिका अगर मान जाती है तो शर्मा के आंख फिर मूंद जाना तुम, होली में गाल यदि रंगने ना दे तो पौवा पी के घर में फिर कूद जाना तुम।
फिर सोचे कि प्रेमिका क्या हाल कर दिया, होली में गाल लाल लाल कर दिया। पी के भांग भाई उसका सुन्न मिलेगा, बाप भी पी के अपनी टुन्न मिलेगा। मैं पूर्वजों की बात कभी भूलता नहीं, प्रेमिका को रंगोगी तो पुण्य मिलेगा। फिर सोचे कि प्रेमिका निहाल कर दिया, होली पे गाल लाल लाल कर दिया। शशि जी के लिए फिर से एक बार तालियां आपकी आनी चाहिए, बहुत अच्छा पढ़कर गई। और आप जो उछल उछल के ताली बजा रहे थे भाई साहब, इनका नाम मैं भूल जा रहा हूं। बहुत बहुत ही भटकी हुई आत्मा है आप। हाँ, मतलब आप तो पागल ही हो रहे थे मुंडी हिला हिला करके, जितना सोच रहे थे वैसी है नहीं। हाँ, ये माना कि मोहब्बत में चोट खाइस है, जितना चिल्लात है उतना चुटान थोड़ी है। ये सब मेहंदी और मेकअप का कमाल है, जितना समझा तो उतना जवान थोड़ी है। आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जिन्होंने अभी बिठूर महोत्सव में तहलका मचा के रख दिया। हमारे सांगा भैया के बड़े प्रिय हैं। हमारे गुंजन भाई की जब टीम बन रही थी, कह रहे थे भाई गौरव चौहान आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हमने कहा कि निवेदन करेंगे और पेमेंट देंगे तो क्यों नहीं आएंगे। पेमेंट अमिताभ बच्चन को दोगे तो वो भी आ जाएंगे। तो गौरव चौहान को हम लोगों ने जो तय किया उस पर आए, हंसी मजाक हम लोग कर ले। हमारे बहुत प्रिय भाई हैं हमारे गौरव चौहान, ऐसे मित्र हैं। हमारी और इनकी मित्रता भाई साहब कवि सम्मेलन में बदनाम है। 15-20 साल के हमारे बहुत ही जघन्य मित्र हैं। कोई भी कवि सम्मेलन इनका आज तक मेरे बिना नहीं हुआ, मेरा भी कोई कवि सम्मेलन इनके बिना नहीं होता है। लपेटे में नेताजी में जो 400 एपिसोड कर चुके हैं, अभी कानपुर से जब यहां तक आए तो कम से कम 200 लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली। बहुत मुश्किल में इनकी तिथि मिलती है। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे निवेदन में आ जाते हैं। बहुत वायरल कवि हैं हिंदुस्तान के। कैसे कवि हैं जीवा भाई, आपने भी कहा था वो आने चाहिए। हिंदुस्तान के 2-3 कवियों की एक सूची बनाई जाए तो एक नाम आता है गौरव चौहान। इस मंच पर हैं, उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, उनको नगर निगम बुलाएगा। आपकी तालियां एक बार हाथ उठा के बजाएं तो मैं उनको बुलाऊं। गौरव चौहान। मैं सबको प्रणाम करता हूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अम्मा जी, मैंने अब तक आपके बारे में सुना था, आपकी अखबारों में, टीवी पर आपके सूरत देखी थी, दर्शन पहली बार हुए। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं और मेरा एक सौभाग्य और है कि मैं कविता पढ़ने वाला था और विधायक जी आ गए। मतलब ये तो हमारा संयोग है आपका, सही बात है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिसने हर दिल पे परचम टांगा है, हाँ, वो वीर बाकुरा हमारा अबजी सांगा है। मैं बोलता हूं बंटी भैया, हम आपके बारे में कुछ सुन रहे हैं अभी। जितना आपका भोकाल है, आज उसमें एक नया अध्याय जोड़ दीजिए। और सच में अगर आप कानपुर प्यार करते हैं तो आज अपनी फ्लाइट छोड़ दीजिए। ये नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं यार, ये नहीं होने देंगे हम। सुनो गौरव जी जी, तुम अपनी पेमेंट छोड़ दो तो वो फ्लाइट छोड़ देंगे। अच्छा समझ गए, पेमेंट और फ्लाइट का कैंसिलेशन। इनकी आज की टिकट 70,000 की होगी, मेरा पेमेंट भी इतना ही है। सही है। चलिए मैं अपनी भूमिका में हूं। होली की शुभकामनाएं। एक होली में दिखाता हूं सरहद वाली। वाह 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 वाह। मेरा सौभाग्य था कि मैं पिछले वर्ष बीएसएफ के साथ होली सरहद पर मुझे बुलाया गया। वहां मैंने एक जो चित्र खींचा, क्या बात है। होली पर सरहद पर कैसा चित्र खींच सकता है, सुनिएगा। वाह, बहुत अच्छे। होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। हाय 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 हाय। होली वाले एक एक रंग का उजास देख। भाई साहब बीच में मत उठिए, जीवा भाई। जीवा, सिट डाउन। तुमको पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। मेरी कविता के बीच में जो उठता है होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा। और लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। देश में सब कुछ अच्छा है, हंसिए, खाइए, खेलिए, गाइए, मुस्कुराइए। अरे पूरी दुनिया में बारूद और हिंदुस्तान में रंग उड़ रहा है। इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए। बहुत अच्छे, वाह। लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं आज, देश का मिजाज भी तो चंगा लगने लगा। और सैनिकों के
आंखों वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा, और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। बहुत बहुत आभार। सारा आसमान ही। मेरा सौभाग्य कि मैं पहली बार अम्मा जी को कुछ सुना पा रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह। देश में बहुत विचित्र स्थितियां हैं। 4 पंक्तियां। आज सनातन की इस परंपरा में हम जो बैठे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बलिदानी परंपराओं की गाथाएं जुड़ी हैं। कुछ गाथाएं हमें पता है, कुछ गाथाएं हमारे बच्चों को दिखाई नहीं गई। एक पन्ना खोलता हूं। किस किसने यहां छावा फिल्म देखी, जरा बताइए। छावा फिल्म किस किसने देखी? बहुत से लोगों ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी, अम्मा जी उनको दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है, विधायक जी, हमारी स्वप्निल जी बैठी हैं, मुझे गर्व है कि मैंने अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को बगल में बिठा के ये फिल्म दिखाई। लोगों ने कहा हिंसक दृश्य है, बच्चों को मत दिखाओ। मैंने जानबूझ के दिखाया। आखिरी के 30 मिनट दुष्ट औरंगजेब ने जब हमारे वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़े था, शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था, उसी समय मैंने अपनी बच्ची से कहा, देख मेरी बच्ची, वो है तेरा पूर्वज, वो है तेरा पुरखा। आज तेरे माथे पर ये जो तिलक और हाथों में ये जो कलावा सुरक्षित है, वो इन्हीं बलिदानों की वजह से संभव हो पाया है। यह है गौरव चौहान। अम्मा जी, ये सनातनी पर्व है, संदेश भी सनातनी दूंगा। मैंने अपनी बेटी को बता दिया कैसे रहना है तुझे, किनको फॉलो करना है, किनसे दोस्ती करनी है, किनसे सामान खरीदना है, मैं बता चुका हूं। आप भी अपने बच्चों को बताते रहिए। वो संदेश जो मरते मरते करोड़ों सनातनियों को संभाजी महाराज दे गए, वो संदेश था जो स्वराज के हित में था, वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने, और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी, अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। यह संदेश, टुकड़े टुकड़े। बंटी भैया, पीछे कुछ नए लड़के बैठे हैं, उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो पहली बार जीते हैं। वो नहीं, गलती नहीं उनकी, उन्हें पता ही नहीं संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया संभाजी महाराज कौन थे। उन्हें तो बचपन से पढ़ाया गया, बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। बच्चों सीखो, कानों में ठूसा गया। बच्चों पढ़ो, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अम्मा जी, कितना चिढ़ाया गया आपको, ये भाजपाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कितने दिनों तक चिढ़ाया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ था। तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान पहली बार नगर निगम में आया। ये 4 पंक्तियां भी आ रही हैं। जवाब जो हमको चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, वो सुने कौन है हम। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। ये वो भगवा और वो सनातनी परंपरा यहां बैठी है, यहां बैठी है। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। गौरव जिंदाबाद।